आज हमारा टॉपिक है धातु और अधातु में विभेद। विभेद मतलब अंतर क्या होता है। ठीक है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, जो चमकता है। लेकिन अधातु में इसका उल्टा होता है। अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है। जैसे धातु है सोना। सोना क्या है? धातु है। उसमें तो सोना चमकदार होता है, चमक होती है, चमक होता है। एक ध्वनि लेकिन होती है। अधातु में जैसे कि लकड़ी। कार्बन हो गया, चाहे लकड़ी, कार्बन अधातु है, चमक नहीं होता है उसमें। कोयला। ठीक है। आयोडीन क्या है? अपवाद में आयोडीन चमकता है। ठीक है। आयोडीन और ग्रेफाइट क्या होती है? चमकती है। और दोनों अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी क्या होते हैं? ये चमकते हैं। तो ये अपवाद में हो गया। ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखो, धातुएं प्राय विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? धातुएं प्राय विद्युत धनात्मक मतलब होता है कि उसपे धन आयन हो। क्या हो? धनायन हो। जैसे लिथियम। लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 3 होता है। 1s2 छोड़ेगा तो एगो क्या करेगा? छोड़ देगा। तो धातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। लेकिन इसके ठीक उल्टा अधातु में क्या होते हैं? अधातु में क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक। अधातुएं क्या होती है? ऋणायन। विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे क्लोरीन क्या है? अधातु। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसमें -1 हो जाता है ऋणायन। कितना होता है उसमें? -1। ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मक होता है कौन? अधातु। और विद्युत धनात्मक कौन होता है? धातु, मेटल। धातु। 3 नंबर देखो, धातुएं प्राय ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं प्राय क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की चालक होता है। जैसे तांबा। ठीक है। तांबा का बर्तन होता है ना। ठीक है। तांबा के बर्तन में खाना बहुत जल्दी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा के चालक होते हैं। सबसे अधिक चालक। और तांबा का तार भी बनाया जाता है जिसमें विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है। तो तांबा का क्या होता है? विद्युत प्रवाह भी हो जाएगा। और तांबा विद्युत ऊष्मा का क्या करता है? संचालन करता है। तांबा का हम बर्तन बना के खाना बना भी सकते हैं क्या? लेकिन इसके उल्टा क्या होता है? अधातु। अधातु में क्या होते हैं? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अधातु क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? हाइड्रोजन और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक। अपवाद में ये अपवाद होते हैं। हाइड्रोजन और ग्रेफाइट क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक। ये याद करना है आपको। हाइड्रोजन और कौन? ग्रेफाइट ये विद्युत के सुचालक होते हैं। हाइड्रोजन भी वो सुचालक होता है। ठीक है। पता है ना कि हाइड्रोजन एक अवाहक तत्व होता है। क्या होता है? अवाहक तत्व। वो कभी धातु की भांति भी व्यवहार करता है और अधातु की भांति भी। ठीक है। इसलिए आवर्तसारणी के सबसे ऊपरी रो में रखा गया है। ठीक है। अब जो 4 नंबर, साधारण ताप पे धातु जैसे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। ये ठोस होता है। धातुएं क्या होती है? रूम टेम्परेचर पे ठोस। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, नहीं ये सब क्या है? ठोस अवस्था में। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है
जो कमरे के तापमान पे या साधारण तापमान पे लिक्विड अवस्था लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। पारा कौन सा अवस्था में? लिक्विड लिक्विड अवस्था में पारा लिक्विड अवस्था में। मरकरी। ठीक है। और अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। अधातुएं जो होती है साधारण ताप पर साधारण ठोस या ताप पर ठोस या गैस गैस होती है। है। जैसे ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन क्या होता है? साधारण ताप पे साधारण ताप पे द्रव द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन? ब्रोमीन। ब्रोमीन। ठीक है। और अब पांचवा देखो, धातुएं अघातवर्धनीय होती है। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो गैस अवस्था में होला। हाँ तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस तो होता ही है। तो वो दू गो कने ठोस और द्रव, लेकिन एमे तीन गो तो ठोस द्रव और गैस। हाँ तो अधातु 3 तरह का होता है, 22 गो होता है। अधातु कितना होता है? 22। इसमें से ब्रोमीन जो होता है, ठीक है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। और ब्रोमीन को छोड़ के 10 गो क्या होता है? ठोस अवस्था में। और 11 गो गैस अवस्था में होता है। कितना? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में। 11 गो अधातु गैसीय अवस्था में, और 10 गो अधातु ठोस अवस्था में, और 1 गो अधातु जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में। यानी कि तीनों अवस्थाएं में अधातुएं पाई जाती है। इसका मतलब ये हो गया। तो कहाँ पे थे हम लोग? धातुएं क्या होती है? अघातवर्धनीय। यानी चोट उस पर हम लोग करेंगे, पीटेंगे तो तो पतला होता आघात जाएगा। होगा। और वर्धनीय मतलब कि फैलना, फैलते क्या पतला होता है? होता जाएगा, फैलते फैलता है। जाएगा। चोट करेंगे तो फैलेगा वो, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? अघातवर्धनीयता। आघात प्लस वर्धनीयता। लेकिन इसका उल्टा होता है अधातु। अधातुएं अघातवर्धनीय नहीं होती है। अधातुएं अघातवर्धनीय नहीं होते, यानी कि भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब कि थोड़ा सा टूट भी हम जाएगा। लोग चोट करेंगे तो टूट जाएगा वो। ठीक है। जैसे प्लास्टिक गंधक एक सल्फर का नाम है, प्लास्टिक गंधक। लेकिन ये तन्य होता है अपवाद में। प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो प्लास्टिक गंधक अपवाद में है, ये तन्य होता है। अधातु में कहेगा कि प्लास्टिक गंधक तन्य होता है कि नहीं, तो तुम लोग सल्फर देख के मार देगा कि क्या तन्य नहीं होगा, लेकिन ये अपवाद में है। प्लास्टिक गंधक क्या होते हैं? तन्य होते हैं। छवा देखो, धातुएं जो होती हैं उनका जो घनत्व होता है उच्च होता है। क्या होता है? धातुओं का घनत्व उच्च होता है। लेकिन इसके उल्टा अधातु जो होता है क्या होता है? अधातु का घनत्व निम्न होता है। ठीक है। सातवां देखो, लास्ट, हथौड़े से पीटने पर धातु से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? एक विशेष प्रकार एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। ठीक है। लेकिन अधातुओं में धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है, बल्कि हथौड़े से पीटने पर अधातुएं टूटकर चूर हो जाती है। ठीक है। ये रहा हम लोगों का धातु और अधातुओं में अंतर। बहुत ही थैंक यू।